Welcome to this video students. In this video we are going to discuss method 2 which is completing the square method. तो पिछले लेक्चर में हमने ये वाली चीज़ सीखी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेथड्स है, जिसमें से फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसमें से हम आज सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसमें हर एक वर्ड अच्छे से हम समझेंगे और इस मेथड को पूरा समझेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, तो इस मेथड के ऊपर जो भी क्वेश्चंस है आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि कोई भी अगर मैथ्स के अंदर आपको इस तरीके से आता है कि x+1 का स्क्वायर, ठीक है, दो टर्म से उसका स्क्वायर करना है आपको। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप फर्स्ट x का स्क्वायर एंड सेकेंड 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये दो टर्म आप लिख देते हो, तो ये वाला आपका जो चीज़ है ये वाला इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जब भी दो टर्म का स्क्वायर होगा तब 3 टर्म्स कंपलसरीली बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स तो हमने लिख दी, ये दो टर्म्स आएंगे। ठीक है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा, और वो टर्म कौन सा होगा, तो यहाँ बीच में लिखेंगे हम। ठीक है, और वो टर्म इस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो भी है वो उसके मल्टीप्लिकेशन में सेकेंड टर्म जो है वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म x था तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, और सेकेंड टर्म 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। ठीक है, और क्या करना है, एक्स्ट्रा में आपको 2, ठीक है, ये 2 हर बार फिक्स है, हर बार आपको यहाँ पे 2 ही रखना है, और फिर इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 × 1 होगा 1, और पीछे लग जाएगा x, तो यहाँ पे बीच में 2x। ठीक है, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा, और इसकी साइन होगी जो भी यहाँ में मिडल में साइन होगी वही साइन यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंशन आपको करना है हर बार। ओके, ये वाली चीज़ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सीखी थी। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर हम इसकी जगह पे ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन है, इक्वल टू की साइन है मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल चीज़ें हैं, तो जहाँ पे ये चीज़ दी है वहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, और अगर कहीं पे अगर ये चीज़ दी हो तो उसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया है कि x² + 2x + 1, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ना इसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब इसको कंप्लीट स्क्वायर क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम इसको किसी के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे। ठीक है, अब किसी के स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हम वो नंबर्स के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि नंबर्स वाला एग्जांपल लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 है, ठीक है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5²। ठीक है, तो 25 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई एक दूसरे नंबर के स्क्वायर में, और वो होगा 5²। ठीक है, जैसे 36 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6²। ठीक है, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो उसको भी हम किसी और दूसरे नंबर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए 36 भी क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर 49 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7², तो 49 भी एक दूसरे नंबर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए 49 को भी हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, x² + 2x + 1 को हम x + 1 के स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम इस मेथड का जो नाम है उसके नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, वो मैं आगे समझाता जाऊँगा। तो जो भी पॉइंट्स आते हैं वो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते जाना कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट अच्छे से समझना, तो सारा जो भी चीज़ है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो दूसरा नंबर लेते हैं 26। अब देखो 26 किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा, आप सोचो। ठीक है, तो 26 कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा होता है कि कोई कोई ये वाले जो है उसको हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में भी ऐसा होता है। ठीक है, जैसे नंबर्स में यहाँ 25, 36, 49 वो कंप्लीट स्क्वायर है, और ये जो 26 है, फिर अदर एग्जांपल ले तो 37 है, ये दोनों किसी के भी स्क्वायर नहीं है, तो इनको हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं बोलेंगे। वैसे क्वाड्रेटिक में भी कोई एग्जांपल्स ऐसे आते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक का लेता हूँ जो कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे x² + 4x +
4। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप किस तरीके से चेक करोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको चेक करना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। इसका उसका आपको फर्स्ट टर्म देखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और आपको लास्ट टर्म देखना है। लास्ट टर्म मतलब क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, और जिसके अंदर एक्स स्क्वायर है उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और जिसके अंदर एक्स रहता है उसको हम बोलेंगे मिडल टर्म, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे मिडल टर्म, और इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। ये चीज़ भी आपको काम में आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे और राउंड कर देता हूँ, तो आप लास्ट में जब ये वीडियो ख़त्म होता है तब इसमें आप एक बार नज़र करके सारा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पूरे वीडियो के अंदर 4-5 चीज़ें होती है, वो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ आप याद रख लेते हो तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जहाँ पे भी की पॉइंट्स होंगे वहाँ पे मैं राउंड कर दूंगा, तो जब आप वीडियो ख़त्म होती है तब एक बार वापस उसको देख के याद कर सकते हो कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राउंड्स की है, वो लास्ट में भी आप देख लेना, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे मिडल टर्म, और इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक हमें दी है क्या वो एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के ऊपर ध्यान देंगे और लास्ट टर्म के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, क्या करना है, फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट मतलब वो किसका स्क्वायर है आपको चेक करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में दिया है एक्स स्क्वायर, तो वो किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। फिर हमें लास्ट टर्म देखना है, लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है, 4 है। लास्ट टर्म आपको दिया है 4, तो वो किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिख दो, और फिर आगे आप लिख दो 2, और इन तीनों चीज़ों का आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इन तीनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होता है 4x। अगर ये वाला जो आंसर है वो मिडल टर्म में आपको दिखता है, तो आपकी जो ये क्वाड्रेटिक दी है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। नंबर्स में तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता था कि जैसे 25 है वो 5 का स्क्वायर है, 36 है वो 6 का स्क्वायर है, फिर 49 7 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वो किसका स्क्वायर है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। देखो यहाँ वापस आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने एक बार इस तरीके से चेक कर लिया कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, ओके। अब आपको करना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है एक्स, और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो लास्ट टर्म में 4, तो उसका स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये दो चीज़ें आप लिख दोगे, और ये साइन यहाँ पे लिख दोगे बीच में, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ किसका स्क्वायर है, x प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे, ओके। यहाँ पे मेथड आपको याद रखने की किस तरीके से बनाना है। फर्स्ट टर्म में उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, लास्ट टर्म में उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, और बीच में ये वाली साइन रख दो, उसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ओके। अब देखो हमारी इस मेथड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें आपको इस तरीके की कंप्लीट स्क्वायर नहीं देंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि आपको इनकम्प्लीट स्क्वायर देंगे, उसको आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो क्वाड्रेटिक दी है हम चेक करते हैं क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, x होगा। यहाँ पे लास्ट टर्म में 3, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हम क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे, ठीक है। और आगे लगा देते हैं 2, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन का क्या होगा, 2√3x। तो ये वाला जो चीज़ है वो मिडल टर्म के अंदर नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है। ये क्या है, इनकम्प्लीट स्क्वायर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 26 और 37 इनकम्प्लीट स्क्वायर है, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वो भी एक इनकम्प्लीट स्क्वायर है, तो उसको हम किसी के स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि इसको ना कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए एक मेथड आती है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो आपको लास्ट टर्म सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस एक सर्कल कर देता हूँ। आपको यहाँ पे की पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी चेंज आपको करना है वो सिर्फ लास्ट टर्म के अंदर चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
2x। अब यहाँ पे लास्ट टर्म के अंदर हमें चेंज करना है, वो क्या चेंज करना है कि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म सेट करना है, ठीक है, कि जो अगर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और सेकेंड टर्म 2x है तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस तरीके का फॉर्मूला है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है, मिडल टर्म का स्क्वायर और डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको मिडल टर्म क्या दिया है, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाया वैसे ही, जो भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जो भी एक्स वाला टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मिडल टर्म, और जो भी नंबर वाला टर्म होगा जिसके अंदर कोई भी एक्स या फिर वेरिएबल नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मिडल टर्म हमारा हो जाएगा 2x, तो 2x का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, यहाँ मिडल टर्म का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके। और नीचे लिखना है आपको 4 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 4 4 कट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो हमारा लास्ट टर्म क्या बनेगा, सब कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर 1, तो हमारा लास्ट टर्म क्या आया 1 आया, ओके। तो यहाँ पे हमने लास्ट टर्म 1 आया, उसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और सेकेंड टर्म 2x है, तो अगर हम लास्ट टर्म में 1 रखेंगे तो वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म क्या दिया है 3, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ब्रेक कर देंगे, इस 3 को हम इस तरीके से लिख देंगे 1 + 2, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 3 को, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो भी लास्ट टर्म है उसको ब्रेक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो की पॉइंट है वो याद रखना है आपको कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को चेंज नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐसे ही रख देना है, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के अकॉर्डिंग हमें लास्ट टर्म ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड करना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला भी आपको याद कर रखना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला कंपलसरीली याद रखना होगा, ये फॉर्मूला आपको आता होगा तो ही आप ये मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि लास्ट टर्म हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऐसे रख देंगे, सेकंड टर्म ऐसे रख देंगे, और उन दोनों टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, और फिर यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म होगा उसको हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था इसलिए उसको हम इजीली ब्रेक कर पाए, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि लास्ट टर्म क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या था 3, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और +2 कर दिया, तो यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर ये वाला जो होता है वो, जैसे ये वाला टर्म जो लास्ट टर्म होता है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2x² + 6x + 9 = 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, लेकिन ये वाला हम चेक करते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल दो तो बन जाएगा √2x, और लास्ट टर्म का स्क्वायर निकाल दो तो बन जाएगा 3, और आगे आपको ज्वाइन करना है 2 को, ठीक है, ये वाला 2 हर बार कंपलसरी है, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 3 हो जाएगा 6, और ये √2 ज्वाइन हो जाएगा तो 6√2x, और मिडिल टर्म में यहाँ पे 6√2x नहीं है, तो ये वाला जो भी क्वाड्रेटिक आपको दिया हुआ है वो आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म को ऐसे ही लिख देंगे और फिर हम लास्ट टर्म को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर वापस मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे की पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपको फर्स्ट टर्म मतलब x² वाला टर्म अगर सिर्फ x² नहीं दिया है, सिर्फ x² मतलब आगे कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x² होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2x² है तो नहीं चलेगा, 3x² है तो भी नहीं चलेगा, 4x² ऐसा कुछ नंबर दिया है तो नहीं चलेगा, ठीक है। आगे कुछ भी नंबर से तो आपको हटा देना है, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट टर्म आता है x² वाला टर्म वो सिर्फ अकेला ही होना चाहिए, उसके आगे कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर दिया है तो फिर क्या करना है, तो यहाँ पे आपको हर एक टर्म को यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 कट हो गए, ये बन जाएगा x², यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 से कट नहीं होता है तो हम क्या लिख देंगे 9/2,
2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला सर्कल याद रखना आप लोग। सर्कल यहाँ पे क्यों किया है, ये समझाने के लिए कि जो भी फर्स्ट टर्म होता है उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, उसके अंदर आगे कुछ भी नंबर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए। ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो सिंगल टर्म बन गया। ठीक है, और यहाँ से हमने चेक किया कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो फर्स्ट टर्म और मिडल टर्म उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म और मिडल टर्म ऐसे ही लिख दिया। अब लास्ट टर्म को मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म को एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ लास्ट टर्म पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ओके, तो मिडल टर्म स्क्वायर, मिडल टर्म क्या दिया है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में 4 लिख देते हैं और फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आपका लास्ट टर्म क्या बन जाएगा 9/4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि 9/4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप एडजस्ट करने में आपको नहीं पता चलेगा कि 9/2 को हम क्या प्लस करके लिखे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें डायरेक्टली आइडिया आ जाता था। ठीक है, कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए 1, और यहाँ पे पीछे क्या कर देंगे +2। तो अगर इस तरीके के डिफिकल्ट नंबर है तो हमें आइडिया नहीं आएगा कि यहाँ पे इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल मेथड है कि याद रखेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 100% कॉन्सेंट्रेशन करना कि किस तरीके से लास्ट टर्म एडजस्ट आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और मिडल टर्म 3x, दोनों टर्म इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन की लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए, तो हमें पता चला कि लास्ट टर्म हमारा क्या होना चाहिए 9/4 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 9/4 रख दूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ एडजस्टमेंट पता नहीं चला, तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ऐसे ही 9/4 रख दी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको लास्ट में माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या था 9/2 था। ठीक है, प्लस 9/2। अब देखो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर था, उसको हमने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। ओके, फिर 3x था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 3x लिख दिया। फिर 9/2 था, तो यहाँ पे हमने 9/2 लिख दिया। लेकिन ये जो 9/4 है वो हमने एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, उसको हमने बाहर से लाया है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमने बाहर से लाया है उसको हमें वापस लास्ट में माइनस करना होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमें लास्ट में उसको माइनस करना है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि अगर ये माइनस ही करना था तो यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, तो यहाँ पे ये वाला हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन जाए इसके लिए हमने यहाँ पे 9/4 को एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, और क्योंकि हमने यहाँ उसको एक्स्ट्रा लिखा है तो फिर हमें लास्ट में उसको माइनस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 9/2 को यहाँ किस तरीके से ब्रेक करना है वो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे जो भी नंबर होगा उसको एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, फिर इसका जो भी हिसाब है वो हम लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टर्म्स लिख दिया जो एक कंप्लीट स्क्वायर बना रहे। अब ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने सीखा था वैसे ही ये किसका स्क्वायर है जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट क्या होता है x होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो लास्ट टर्म का ऊपर 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और नीचे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और बीच में यहाँ पे जो भी साइन है फर्स्ट वाली वो आपको कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि x + 3/2 का स्क्वायर है। ठीक है, ये अब यहाँ पे मिडल टर्म जब आप ये वाला स्टेप करते हो कि ये किसका स्क्वायर है, तब मिडल टर्म देखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर से ये पूरा डिसाइड करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो फर्स्ट टर्म आएगा x, और यहाँ पे 9/4 है तो उसका स्क्वायर रूट 3/2, और ये वाली साइन देखनी है। 3 चीज़ देख के फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और ये साइन देख के हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने ये क्यों किया कि एक्स स्क्वायर के ऊपर से ये स्क्वायर वाला टर्म लाए, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या रहता है x रहता है। ठीक है, सिर्फ x है, तो यहाँ से हम x को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 18/4। ठीक है, यहाँ पे 4 नीचे 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, उसका मतलब होगा नीचे हमें 4 लाना है। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए हम ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 और नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस 9/4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे बन जाएगा x/3/2 का स्क्वायर
और फिर इसको सोल्व करके सामने की साइड हम जाने देंगे और जो भी फिर आंसर आता है उसको हम सोल्व कर देंगे। ओके, तो यहाँ से जो भी स्टेप्स है वो जब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब देखेंगे कि किस तरीके से एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक हमने जो भी इस मेथड के लिए बेसिक जो चीज़ें थी वो यहाँ पे हमने डिस्कस की है, तो आपको जो भी चीज़ें होगी वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो भी वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पे आप जो भी मैंने राउंड किया है तो वहाँ पे जो भी की पॉइंट्स है आप एक बार वापस रेफ़र कर लेना, तो आपको वापस सब याद आ जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।